हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पढ़ा रहे हैं, जिसका मेथड फर्स्ट हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। मेथड फर्स्ट था आप लोगों का वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। आज आप लोगों को मेथड सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल में आप लोगों को पता होगा हमने कैसे सिखाया था कि हम उसके अंदर वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन dy बाई dx की फॉर्म में है तो आप लोग क्या करेंगे, y वेरिएबल dy के साथ में और x वेरिएबल dx के साथ में जब ये सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए मेथड सेकंड बताते हैं। देखिए ये भी वेरिएबल सेपरेबल की एक फॉर्म है, बट देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये चेक करिए कि आप लोग अगर मेथड फर्स्ट पढ़कर आए हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेथड फर्स्ट से सॉल्व होगा या नहीं होगा। आप जब भी करेंगे आप लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मेथड फर्स्ट अप्लाई करिए पहले, ताकि आप लोगों को ऐसा ना सोचना पड़े कि आप लोगों कई बार आप लोगों को यही समझ में नहीं आता कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो अगर हम शुरू से चलेंगे तो देखिए फटाफट मुश्किल से 1 या 2 मिनट भी नहीं लगती और आप लोग ये समझ लेते हैं कि मेथड कौन सा अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को अगर मान लीजिए वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना होता तो आप लोग क्या करते, y वाले सेपरेट करते dy के साथ और x वेरिएबल सेपरेट करते dx के साथ। बट देखिए यहाँ x प्लस वाई आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते इसका मतलब आप लोग वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज और देखिए, आप किस वैल्यू को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। x प्लस वाई की वजह से हम वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस x प्लस वाई को हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं जिसके कारण हम इसे सेपरेट कर पाए। ओके, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट, यानी कि हम लोग किसके कारण वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा पा रहे, x प्लस वाई के कारण। तो हमने x प्लस वाई को क्या एज्यूम किया, v। इसको करिए डिफरेंशिएट, x का 1 हो जाएगा, y का डिफरेंशियल 1 और साथ में dy बाई dx, v का क्या होगा dv बाई dx। तो यहाँ से आप लोग dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करिए, क्या आएगी dv बाई dx माइनस 1। ये इक्वेशन 1 में पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1 सारी वैल्यूज पुट करिए, ये आएगी आप लोगों की x प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा v स्क्वायर, dy बाई dx की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, dv बाई dx माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर। v स्क्वायर को इस साइड लेकर जाइए, dv अपॉन डी, देखिए a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, माइनस 1 है उसे भी इधर ले जाते हैं, पहले डिवाइड किया फिर माइनस 1 इधर लेकर गए, तो dv अपॉन dx आप लोगों का आ गया a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। देखिए लास्टली अब आप वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी टर्म्स काहे की हैं, v की, तो v की साइड यानी dv की तरफ लेकर जाइए। तो कैसे लिखेंगे, v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv इक्वल टू dx। यानी हमने क्या किया, ये यहाँ लेकर गए मल्टीप्लाई में गया और ये यहाँ पर आएगा डिवाइड में dv के साथ, और dx सेपरेट कर दिया। अब बताइए जरा, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स, क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट। जरा बताइए, आप लोगों को हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी। देखिए इंटीग्रल वैसे तो आप लोगों को क्लियरली आना चाहिए, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, बट फिर भी हम आप लोगों को पूरी तरह क्लियर करवा रहे हैं। देखिए ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, अगर 2 डिग्री है तो आप डिवाइड करिए या फिर जो आप लोगों का डिनोमिनेटर है उसी की तरह आप न्यूमरेटर को बना दीजिए, यानी वी स्क्वायर यहाँ पर a स्क्वायर ऐड कर लेते हैं और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आप लोगों का dx प्लस सी। ओके, देखो v स्क्वायर से v स्क्वायर, ये हो गया v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कैंसिल करेंगे 1, यहाँ आ गया a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv इक्वल टू, चाहो तो इंटीग्रेट कर दीजिए dx का x, इसको जरा सेपरेट करिए, 1 dv माइनस a स्क्वायर को कॉमन लीजिए, 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv इक्वल टू x प्लस c। इसका इंटीग्रल कितना आएगा, v माइनस a स्क्वायर, देखिए क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला लीजिए। अच्छा काहे का फार्मूला लगेगा बताइए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, x का काम कौन कर रहा है, v, और a का काम a कर रहा है ना, x प्लस सी, a से a कैंसिल, तो यहाँ v की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट v इक्वल टू क्या है आप लोगों का x प्लस वाई, तो x प्लस वाई माइनस a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू x प्लस सी। तो x से x क्या हो गया
कैंसिल। कैसे लिखेंगे आंसर, या तो ऐसे लिख दीजिए y इक्वल टू ए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए प्लस सी, ये आप लोगों का आंसर है। ओके, इस तरीके से आप वेरिएबल को सेपरेट करके क्वेश्चन करेंगे, यानी ये डायरेक्टली आप लोगों का सेपरेट नहीं हो रहा था। ओके, तो चलिए अब इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ x प्लस वाई की जगह क्या दिया हो x माइनस वाई, तो देखिए अब भी सेपरेट नहीं होगा, तो उस केस में आप x माइनस वाई को क्या अज्यूम करेंगे v, तो यहाँ से करिए x का 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। क्या चेंज होगा, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करूं यहाँ से, तो बताइए a माइनस का डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, बताइए डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सेपरेट करूं तो देखिए क्या होगी, ये माइनस एंड देन ये प्लस। ओके, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स। ओके, हमने इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया वी स्क्वायर, देखिए ये ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये माइनस का है, 1 को इस साइड लेकर जाएंगे, क्या आएगा यहाँ पर माइनस, और ये माइनस देखिए पहले ये अपॉन में जाएगा फिर -1 इधर जाएगा, ये माइनस में चल रहा है, अगर आप लेंगे एलसीएम तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस ये रहा। हम एक काम करें, माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करें, इसके साइन को चेंज कर देते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ क्या आ गया माइनस, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहा है, यानी एक तरह से एक लाइन यहाँ हमने क्या किया, माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या किया, माइनस वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल। अब डीवी की तरफ सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल देखिए अप्लाई हो गया ना, तो यहाँ आप लोगों का क्या चल रहा है माइनस, हम क्या करेंगे फिर दोबारा, ये भी 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री, तो क्या करेंगे यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो गया प्लस, नीचे क्या चल रहा है माइनस, इससे इसको कैंसिल करेंगे माइनस, और यहाँ क्या चलेगा आप लोगों का माइनस, लेकिन बीच में क्या साइन होगा प्लस का, ये और ये कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर के देखिए डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर है, केवल यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस। ओके, इसका इंटीग्रल भी हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, बट देखिए यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप लोग, अब जो फार्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, यानी कि 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो ये फॉर्मूला आप लोगों का अप्लाई होगा। तो यहाँ आ गया a/2, अब जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ बनेगा लॉग एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स माइनस वाई सॉरी एक्स माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस सी, और यहाँ भी आप लोगों की वैल्यू x माइनस वाई है। ओके, अब अगर चाहें तो देखिए क्या कर सकते हैं, ये चल रहा है आप लोगों का माइनस वाई, इस y को उस साइड अगर आप ले जाएं तो ये बनेगा y प्लस सी इक्वल टू, यानी कि हमने क्या किया इस बार y इधर ट्रांसफर किया क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, तो आंसर आ गया ये वाला, केवल यहाँ पर आप लोगों का लॉग में चेंज होगा, यानी क्या आ गया a/2 लॉग x माइनस वाई माइनस ए एंड x माइनस वाई प्लस ए। तो देखिए सेम ही क्वेश्चन था आप लोगों का, तो इस तरीके से आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। करिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोगों का, cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स है इस बार। तो देखिए फिर दोबारा अगर आप लोगों को वेरिएबल सेपरेट करने पड़े तो अब भी नहीं कर सकते आप लोग, x प्लस वाई आप लोगों का प्लस में होने की वजह से x और y सेपरेट नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, किसकी वजह से सेपरेट नहीं हो पा रहे, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई नहीं हो रहा है x प्लस वाई की वजह से ना, तो लेट x प्लस वाई को एज्यूम करिए v, x का डिफरेंशियल 1, y का करिए डी वाई बाई डी एक्स, v का होगा dv बाई डी एक्स। ओके, तो पहले इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको पहले डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखिए, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये यहाँ आ गया और यहाँ पर लिख लेते हैं 1/cos x प्लस वाई, जरा पुट करवाइए, यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, तो ये आ गई आप लोगों की डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, कॉस को ऊपर ले ले तो ये क्या बनता है सेक एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई को आप लोगों ने क्या एज्यूम किया v, सेक v, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया सेक v प्लस 1। ओके, देखिए हो गया चेंज। अब ये जो v वाली टर्म है, अब आप लोग अगर चाहें तो इस पूरी टर्म को यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल एंड सेपरेबल अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे सेपरेट करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब इंटीग्रल करना है हमें इसका,
अगर मैं इसको काहे में कन्वर्ट कर लूं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस वी इक्वल टू क्या है dx, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा cos v dv अपॉन कितना हो गया 1 प्लस कॉस वी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ले लेते हैं। फिर दोबारा आप जरा देखिए कैसे करेंगे आप लोग, ये आपका cos v है, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए देखिए क्या, या फिर देखिए सेम ऊपर नीचे एक जैसा बनाइए, तब भी आप लोगों का हो जाएगा कैसे, cos v में 1 ऐड करिए एंड 1 सब्ट्रैक्ट करिए। ओके, हमने 1 ऐड किया एंड 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस कॉस वी से 1 प्लस कॉस वी कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस वी डीवी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx प्लस सी। तो देखिए 1 का इंटीग्रल, ये 1 डीवी अलग हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस वी सेपरेट करेंगे, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अगर हमें हाफ एंगल फार्मूला लगाएं जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए, dx का इंटीग्रल क्या हो गया x, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, या कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट कर सकते हैं। dv का इंटीग्रल चलिए कर दीजिए चाहे तो, dv का इंटीग्रल क्या हो गया v, 1 अपॉन 2 आ गया, ये ऊपर जाके क्या होगा सेक स्क्वायर v बाई 2 dv इक्वल टू x प्लस c, तो v माइनस 1 बाई 2, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है 10v बाई 2, और v के साथ का क्या कोफिशिएंट है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 अपॉन में आएगा इक्वल टू क्या हो गया x प्लस सी, 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कैंसिल, तो आप लोगों का यहाँ पे क्या करेंगे पुट v इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो आप लोगों की वैल्यू आ गई x प्लस वाई माइनस 10 x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो देखिए हमने v की जगह x प्लस वाई सब्सटीट्यूट किया दोनों जगह पर, तो ये आंसर आ गया y माइनस का 10 x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू सी, और इस साइड लिखना चाहें तो ये वैल्यू इधर प्लस में आप लोगों की चली जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सबसे पहले चाहे वो वेरिएबल सेपरेबल हो, फर्स्ट मेथड हो या सेकंड मेथड हो, पहले आप लोग डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट कर लीजिए और इजी कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए फिर दोबारा अब एक्स और वाई आप लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या एज्यूम करेंगे, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी, है ना। तो एक्स को क्या करेंगे डिफरेंशियल 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वी का डी वी बाई डी एक्स, ये वैल्यूज कहाँ पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1 करिए, क्या आएगा बताइए, डी वाई बाई डी एक्स की जगह आएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, और ये आ गया आप लोगों का साइन वी। ठीक है, सेपरेट करिए, जैसे अभी डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट किया था इसी तरह इसको सेपरेट करिए। देखिए v वाला v की साइड लेकर आएंगे तो क्या सेपरेट होगा, dv अपॉन 1 प्लस साइन v इक्वल टू dx, ऐसे ही सेपरेट करेंगे ना। यहाँ से क्या आ गया, देखिए 1 प्लस साइन v लिखिए, साइन v प्लस 1। इसके आप लोगों के बहुत सारे मेथड इंटीग्रल सॉल्व करने के, या तो इसे हाफ एंगल में साइन स्क्वायर v बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर v बाई 2, और इसे 2 साइन v बाई 2 कॉस v बाई 2 लिखिए, या साइन v का फार्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उस फार्मूले से करिए, या फिर एक काम करिए कॉन्जुगेट से करिए, वो भी इजी हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, 1 प्लस साइन वी की प्रोडक्ट कर दी 1 माइनस साइन वी से। ओके, देखिए इससे भी इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, और इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स, तो बताइए क्या बनेगा, 1 माइनस साइन वी अपॉन नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर वी, dx का इंटीग्रल क्या हो गया x, 1 माइनस साइन स्क्वायर वी आप लोगों को आइडेंटिटी से पता है, साइन स्क्वायर वी प्लस कॉज स्क्वायर वी 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वी आ गया कॉज स्क्वायर वी। इसीलिए देखिए इंटीग्रल में आंसर थोड़ा आप लोगों के डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाते हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आंसर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रल कई तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन गया आप लोगों का, सेक स्क्वायर वी डी वी माइनस ये क्या बनेगा 10v सेक वी, हाफ एंगल में भी हम इसे कर सकते हैं, उससे आंसर दूसरा आएगा आप लोगों का। तो ये सेक स्क्वायर वी का इंटीग्रल 10v सेक वी का इंटीग्रल सेक वी इक्वल टू एक्स प्लस सी, क्या पुट करेंगे, पुट v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, या फिर आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे ये वाला पार्ट है ना आप लोगों का, यहाँ क्या करेंगे आप dv 1 को लिखिए साइन स्क्वायर v बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर v बाई 2 प्लस साइन v को क्या लिखेंगे
हाफ एंगल में 2 साइन वी बाई 2 कॉस वी बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx प्लस सी। ओके, आप जरा करवाइए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, जब भी आप लोगों को लगे इस तरीके से साइन कॉज में क्वेश्चन है तो आप लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम कॉज जितने हैं उनसे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए। तो मैक्सिमम कॉज कितने हैं 2, तो कॉज स्क्वायर वी बाई 2 से आप लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करिए डिवाइड, है ना। तो हमने इसको डिवाइड किया और यहाँ क्या होगा, देखिए ये बन जाएगा tan स्क्वायर वी बाई 2, यहाँ डिवाइड करेंगे ये 1 बन गया। देखिए एक कॉज कैंसिल और ये बन जाएगा आपका 2 tan v बाई 2 इक्वल टू, इसका इंटीग्रल x प्लस सी चल रहा है। बताइए ऊपर क्या आ गया, sec स्क्वायर v बाई 2 dv अपॉन नीचे क्या बन गया, देखिए 1 प्लस tan v बाई 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ना। 1 प्लस tan v बाई 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब बताइए जरा, अगर मैं एक काम करूं 1 प्लस tan v बाई 2 को क्या मान लेते हैं t, तो 1 का 0, tan का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर v बाई 2 और v बाई 2 का 1 बाई 2 dv, है ना। डिफरेंशियल तो आप लोगों को आता है। यहाँ से बताइए क्या होगा, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, सेक स्क्वायर वी बाई 2 की जगह रखेंगे तो ये आएगा 2 dt अपॉन कितना हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। 2 को कॉमन लीजिए, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। ओके, कितना आएगा बताइए, ये आएगा माइनस का 2 अपॉन टी, क्योंकि नेगेटिव होगा नीचे आ जाएगी वैल्यू, एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट टी इज इक्वल टू कितना है बताइए आपका 1 प्लस tan v बाई 2, और v कितना है 1 प्लस tan v था आप लोगों का शायद x प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई था ना, तो v को हमने x प्लस, यानी कि ये जो t की वैल्यू है वो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से -2 अपॉन 1 प्लस tan x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अगर उस साइड मल्टीप्लाई में ले जाना चाहें तो आप लोग ये टर्म उधर ले जा सकते हैं और +2 कर सकते हैं। देखिए मैंने 2 मेथड आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन किया, दोनों से आंसर डिफरेंट आएगा। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉज एक्स प्लस वाई। देखिए फिर दोबारा स्टार्ट करिए, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि जब आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर रहे हैं तो जिसको भी आप एज्यूम कर रहे हैं वो लीनियर है। यानी देखिए x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी x और y की पावर्स कितनी है 1। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि जिनको आप एज्यूमिंग वैल्यू दे रहे हैं वो 2 डिग्री में नहीं है, x प्लस वाई। इनका देखिए ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, अभी तक जितने भी किए x प्लस वाई को v माना है या x माइनस वाई को v माना है, या ऐसा भी आ जाता है 4x प्लस वाई प्लस 1 को एज्यूम करिए। तो मोस्टली ये सब क्या होता है लीनियर। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग लीनियर में एज्यूम कर रहे हैं। x का 1 हो गया, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई dx। क्या करिए, सारी वैल्यू को कहाँ रखिए, पुट इन इक्वेशन 1। चलिए करिए, क्या आएगा यहाँ से dv बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा साइन v प्लस कॉस v। हमारी वैल्यू dv अपॉन dx कितनी आ जाएगी, 1 ऐड करिए, 1 प्लस साइन v प्लस कॉस v। ओके, तो dv के नीचे आप सेपरेट कर सकते हैं, 1 प्लस साइन v प्लस कॉस v इक्वल टू dx। देखिए अब क्या करिए आप लोग, देखिए साइन v कॉस v 1 ऐड हो रहा है, हाफ एंगल में अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो 1 कैंसिल करेंगे, वो वाला फार्मूला आप लगाएंगे। साइन का तो खैर एक ही फॉर्मूला आप लोगों के पास है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन को क्या लिखेंगे 2 साइन v बाई 2 कॉस v बाई 2। इसका कौन सा फार्मूला लिखेंगे 2 कॉज स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया dx। 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल। देखिए फिर वही पहले प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप से आ गया। आप लोग चाहें तो 2 को तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ गया आपका साइन v बाई 2 कॉस v बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर v बाई 2। दोबारा सीखिए ये वाला मेथड जैसे अभी सिखाया था, यहाँ इंटीग्रल कर देते हैं, लिख दीजिएगा आप लोग इंटीग्रेट बोथ साइड्स। देखिए मैक्सिमम कॉस कितने हैं 2, तो 2 कॉस से ऊपर डिवाइड करिए तो क्या बन जाएगा, अभी किया था
ये बनेगा sec स्क्वायर v बाई 2, ठीक है। और यहाँ चल रहा है आप लोगों का 1/2, यहाँ डिवाइड करेंगे, देखिए cos स्क्वायर से एक cos कैंसिल और ये क्या बन जाएगा tan, और जब यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड होगा तो कितना आ गया 1। ओके, dx का इंटीग्रल x और प्लस c। फिर दोबारा देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस tan v बाई 2 को एज्यूम करिए t, 1 का डिफरेंशियल 0, tan का होता है sec स्क्वायर और साथ में आ गया 1/2 dv इक्वल टू dt। तो देखिए ये पूरी की पूरी टर्म ले लेते हैं 1/2 भी, तो ये क्या बन गया आप लोगों का dt अपॉन t इक्वल टू x प्लस c। तो इसे क्या लिखेंगे, लॉग में हो जाएगा इंटीग्रल। अब देखिए कांस्टेंट अगर आप लोग चाहें तो लॉग में ले सकते हैं, उससे क्या होगा ये लॉग रिमूव हो जाएगा। देखिए कैसे रिमूव करेंगे हम लोग, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे, लॉग को रिमूव करते हैं तो देखिए तो रिमूव हो जाएगा टी, इसे ई पे लिखेंगे, प्लस में है तो दोनों काय में आ गए प्रोडक्ट में, और यहाँ पे पुट करेंगे टी की वैल्यू, क्या पुट करेंगे, पुट टी इक्वल टू 1 प्लस tan v बाई 2, और v की वैल्यू कितनी है आप लोगों की x प्लस वाई, तो ये वैल्यू आप लोग सब्सटीट्यूट करिए। तो क्योंकि t कितना है आप लोगों का e की पावर c e की पावर x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा c e की पावर x। तो ये आप लोगों का आंसर है। देखिए इंटीग्रल में आप लोगों के आंसर्स चेंज हो सकते हैं, वो आप लोग डिफरेंट टाइप से इंटीग्रल क्योंकि हम कर सकते हैं। क्वेश्चन देखने में आप लोगों को टिपिकल लग रहा होगा बट ऐसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले देखिए वेरिएबल सेपरेबल तो अप्लाई नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है देखिए कि आप इसको एज्यूम कर लें, इसे कर लें। अब एक ही क्वेश्चन में 3 टाइप से तो आप एज्यूम नहीं कर सकते ना। तो ऐसी कौन सी चीज है जो सब में दिखाई दे रही है ऐसी टर्म, x प्लस वाई यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो बजाय इसके कि x प्लस वाई माइनस ए को एज्यूम करें, x प्लस वाई माइनस बी को एज्यूम करें या प्लस वालों को एज्यूम करें, आप लोग केवल किसको एज्यूम करिए, x प्लस वाई इक्वल टू वी, x का 1, y का dy बाई डी एक्स, v हो गया आप लोगों का dv बाई डी एक्स। इनको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पहले एक काम करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इससे हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए dy बाई डी एक्स ये इस साइड जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का, ऐसे ही करके लिख लीजिए, dy बाई डी एक्स इधर लिखेंगे x प्लस वाई माइनस ए, एक्स प्लस वाई माइनस बी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस ए एंड x प्लस वाई प्लस बी। ओके, वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाइए, dv बाई डी एक्स माइनस 1, v माइनस ए, v माइनस बी, v प्लस ए एंड v प्लस बी। ये वैल्यू अगर उस साइड जाएगी तो प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, v माइनस बी कैसे क्रॉस करेंगे, ये इधर जाएगा और ये नीचे, तो ये आ जाएगा आप लोगों का v माइनस बी अपॉन कितना आ गया v माइनस ए। ठीक है, ये 1 इधर लेंगे, इससे पहले आप लोग प्रोडक्ट करिए, तो ये आएगा आप लोगों का dv बाई डी एक्स इक्वल टू, ये बनेगा वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस बी इंटू वी माइनस ए बी। नीचे वाले को करिए, वी स्क्वायर बी इंटू वी माइनस ए वी माइनस का ए बी। ओके, देखिए वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस बी इंटू वी माइनस का ए बी, वी स्क्वायर बी इंटू वी माइनस का ए वी और माइनस का ए बी। अब एक काम करिए, 1 इस साइड ले जाते हैं, ये आ गया आपका +1, तो यहाँ से dv अपॉन डी एक्स कितना आएगा बताइए, ये बनेगा, एलसीएम लीजिए, वी स्क्वायर प्लस ए वी बी इंटू वी माइनस ए बी, वी स्क्वायर बी इंटू वी माइनस ए इंटू वी और माइनस का ए बी अपॉन कितना आ गया आप लोगों का, वी स्क्वायर बी इंटू वी ए इंटू वी माइनस का ए बी। ओके, प्लस आएगा ना इधर। चलिए देखिए क्या कैंसिल होता है यहाँ से, dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए ए वी और बी वी दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया आप लोगों का 2 वी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन कितना आ रहा है, वी स्क्वायर प्लस बी इंटू वी ए इंटू वी माइनस ए बी। अब पहले सेपरेट कर लीजिए वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग, तो ये टर्म इधर चली जाएगी अपॉन ये इसके नीचे आ जाएगी इक्वल टू 2dx। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को लग रहा होगा, देखिए 2 डिग्री है ना, तो 2 डिग्री है तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, लेकिन देखिए वी स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर बना हुआ है
तो एज इट इज एक काम करते हैं, वी स्क्वायर माइनस ए बी को कलेक्ट करते हैं और बी माइनस ए बी को कलेक्ट करते हैं। इसके नीचे वी स्क्वायर माइनस ए बी सेपरेटली लिखिए और इसके नीचे भी सेपरेटली लिखिए। एक काम करते हैं, दोनों का इंटीग्रल भी सेपरेट कर दीजिए यहीं पे, नहीं तो आप लोगों को एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी 2dx, और यहाँ इंटीग्रेशन अभी सी पे लगा देते हैं। देखते हैं अगर मान लो लॉग में आएगा तो चेंज कर लेंगे। ये कैंसिल आउट, केवल डीवी बचा आप लोगों का, ठीक है। यहां से क्या होगा, b माइनस ए कॉमन आ गया, ये आएगा v dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी, 2dx होगा x और ये c, ठीक है। देखिए ये 2 डिग्री है 1 डिग्री, इससे 1 डिग्री कम है तो t मानकर हो जाएगा। वी स्क्वायर माइनस ए बी को t एज्यूम करिए, 2v dv इज इक्वल टू कितना हो गया dt। dv का इंटीग्रल क्या होगा आप लोगों का v, ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है b माइनस ए आप लोगों का ये रहा, ठीक है। v और dv, v dv की जगह 1/2 dt लिखेंगे, तो 1/2 dt अपॉन कितना हो गया t, ये t है, इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस c। तो बताइए कितना आ गया, v प्लस b माइनस a अपॉन 2 लॉग, ठीक है, 2x प्लस c। ये इंटीग्रल हो गया। v की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, v आप लोगों ने क्या एज्यूम किया था, x प्लस वाई, है ना, और t v स्क्वायर माइनस ए बी, तो v को लिखे x प्लस वाई बी माइनस ए बाई 2। देखिए t कितना है आप लोगों का, t है v स्क्वायर माइनस ए बी और v है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का लॉग x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 2x प्लस सी। ओके, तो ये क्या बनेगा, देखिए 2x या तो इधर लाइए या x को उधर ले जाइए, तो ये बनेगा y प्लस b माइनस, इसको थोड़ा इस साइड लिख देते हैं, ये बनेगा आप लोगों की टर्म, v की जगह क्या लिखेंगे x प्लस वाई बी माइनस ए बाई 2 लॉग x प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 2x प्लस सी। ये x इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में जाएगा ना, लॉग कितना हो गया यहाँ से x प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ जाएगा x प्लस सी। ओके, तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन। बस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, x dy माइनस वाई dx इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर आप लोग सेपरेट इसकी वजह से नहीं हो रहा, लेकिन अभी हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ये 2 डिग्री में है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो देखिए इसको एज्यूम नहीं करेंगे। ओके, तो यानी कि इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को, देखिए अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग डिफरेंशियल करके आए होंगे y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई का, क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। तो देखिए ये इस टाइप की टर्म बन रही है, इसका मतलब जो डिफरेंशियल है वो किसका है, y अपॉन एक्स का। तो आप लोग यहाँ y अपॉन एक्स बनाएंगे, यानी अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लूं तो ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ dx है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, अगर यहाँ dy है तो फिर वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x अपॉन वाई का अगर हम डिफरेंशियल करें तो वो आता है y dx माइनस का x dy। देखिए ऊपर वाले साइन का नेगेटिव तो चेंज कर सकते हैं, बट ये जो वाई स्क्वायर आएगा ये इस पर डिपेंड करता है। देखिए एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेट हो जाएगा, अगर यहाँ पर dy होता तो फिर वाई स्क्वायर dy इंटीग्रेट होता, तो उस केस में हम यहाँ x अपॉन वाई बनाते और यहाँ का नेगेटिव तो हम कॉमन ले लेते, नो प्रॉब्लम। ओके, अब एक काम करिए इससे डिवाइड करिए, तो ये बनेगा आप लोगों का x dy माइनस वाई dx अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इस टाइप से, और इक्वल टू क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं x dy माइनस वाई dx, दोनों साइड अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो वो एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, और इसको लिखे y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और जब इधर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 हो गया। ओके, ये आ गया आप लोगों का। अब देखिए अगर आप यहाँ पर किसको एज्यूम करें y अपॉन एक्स को t, तो डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन एक्स को क्या बोलेंगे dt, और डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन एक्स हमने आप लोगों को क्या बताया, क्या होता है एक्स स्क्वायर एक्स dy माइनस वाई dx इक्वल टू dt। तो देखिए पूरी टर्म आप लोगों की काय में कन्वर्ट हो गई dt में, तो ये बन गया आप लोगों का dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, आ गया यही वाली वैल्यू, देखिए
ये क्या बन गई आप लोगों की टी, तो इसे लिखा टी स्क्वायर और ये पूरा कन्वर्ट होके आ गया dt। अब जरा एक काम करिए, इंटीग्रेट करिए बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट, तो बताइए क्या आएगा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dx और प्लस c। इसका इंटीग्रल क्या होता है बताइए, tan इनवर्स t इक्वल टू x प्लस c। तो यहां से t की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, tan इनवर्स, बताइए t को क्या एज्यूम किया था, y अपॉन x इक्वल टू x प्लस c, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y अपॉन x इज इक्वल टू tan x प्लस c। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan x प्लस c। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से आप लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बिल्कुल एज इट इज इसी टाइप का करवा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम वो भी यहीं बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए उस क्वेश्चन में हम क्या चेंज करने जा रहे हैं आप लोगों के, केवल इसकी पावर हम कितनी ले रहे हैं, 1/2, और कोई चेंज नहीं है। दूसरी बात, कभी कभी यहाँ साइन, कभी तो यहाँ प्लस का आ जाता है, कभी माइनस का, और कभी दोनों भी दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन एज इट इज है, केवल इसकी पावर कितनी है यहाँ पर, 1/2। जब यहाँ पावर 1/2 है और आप लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसकी पावर भी तो 1/2 आएगी ना। ओके, तो यानी कि ये एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर, केवल एक्स। ओके, अब आप लोगों ने क्या किया, ये टर्म इसके नीचे लाया, यहाँ 1/2 चलेगा। ओके, तो यहाँ पर प्लस माइनस, और यहाँ कितना चल रहा है, 1/2। अब एक्स स्क्वायर से आपने दोनों साइड डिवाइड किया, तो यहाँ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इस बार क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखिए डिफरेंशियल वही मानेंगे, y अपॉन एक्स को t मानेंगे, वही डिफरेंशियल बनेगा, वही dt बनेगा, ये वाला, ये पूरा कन्वर्ट होके dt आ गया, और ये 1 प्लस माइनस यहाँ से आएगा टी स्क्वायर की पावर कितना हो गया, 1/2, और इधर चलेगा dx अपॉन एक्स। अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करने से पहले पहले हम एक काम करते हैं, क्या ले लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, है ना, पहले पॉजिटिव साइन से कर लेते हैं, फिर नेगेटिव से कर लेंगे। तो 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर कितनी हो गई यहाँ, 1/2, या पहले माइनस से कर लीजिए, क्योंकि एक चीज बता रहे हैं हम आप लोगों को, नेगेटिव साइन। तो यहाँ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए इस 1/2 का मीनिंग क्या है, इस 1/2 का मीनिंग है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप अच्छे से देख पाएंगे कि किसका इंटीग्रल है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये साइन इनवर्स का इंटीग्रल होता है dx का, x आ गया। अब यहाँ पे देखिए dx अपॉन x है, तो यहाँ बनेगा आप लोगों का log x, बस इतना चेंज आएगा। यहाँ से कितना हो गया, साइन इनवर्स, t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, ये आ गया log x। ओके, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें इनवर्स, ये उधर log भी है। ठीक है, और अगर हम क्या करें, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो देखिए उस केस में क्या होगा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना आ गया, dx अपॉन x। अब बताइए जरा, देखिए वैसे तो इसका आप लोग पढ़कर आए हैं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट अगर आप लोग चाहें दोनों का आंसर सेम करना तो वैसे log में भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ साइन इनवर्स है तो ये फॉर्मूला एक साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का भी होता है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी इक्वल टू कितना आ गया, log x प्लस सी। ठीक है, और अगर यहाँ से साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, log x प्लस सी। तो आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं और log में भी दे सकते हैं। अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ कांस्टेंट अगर मैं log में ले लूं तो ये आ जाएगा log cx, और इसे e की पावर में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। तो आप लोग ये दो तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। इसको ऐसे भी दे सकते हैं, log t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू log mod x प्लस, तब log ले लीजिएगा तो दोनों तरफ से log को रिमूव कर सकते हैं, t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू xc, और पुट करिए t के प्लेस पर y अपॉन x। तो इस तरह से भी आप लोग इसका इंटीग्रल करके आंसर दे सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, बट ज्यादातर जैसे दोनों को सेम करने के पर्पज से हम क्या करते हैं, यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाला ले लेते हैं, वो देखने में सेम लगता है, बाकी और कोई बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए इजी तो नहीं है, देखने में बहुत टिपिकल है,
ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को मैक्सिमम प्लेसेस पर दो जगह पर अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का दिखाई दे रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सर्किल की एक फॉर्म टाइप का है। तो इस केस में एक काम करिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम कोशिश करें तो भी सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग इसको इजी करने के लिए क्या पुट करेंगे, थोड़ा आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। जरा ये एज्यूम करिए, अब देखिए यहाँ dx और dy चाहिए, जरा इसका डिफरेंशियल करिए dx। तो देखिए r और थीटा दोनों का डिफरेंशियल होगा, तो कैसे करेंगे, चलिए r का किया dr कॉस थीटा एज इट इज रखिए। अब r को ऐसे ही रखा, कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे तो आर का करेंगे डी आर लगाएंगे, थीटा का करेंगे तो डी थीटा लगाएंगे। ऐसे डी वाई करिए, मान लीजिए आर का किया तो 1 डी आर लग गया, साइन थीटा एज इट इज, फिर आर का ऐसे ही रखिए साइन थीटा का कॉस थीटा और साथ में लगाइए डी थीटा। ओके, इन सब वैल्यूज में एक चीज और देखिए जरा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जरा वैल्यू फाइंड करिए, क्या आएगा आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन लें तो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो आंसर आएगा आर स्क्वायर। तो हमें पता चला कि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन है तो क्या आप लोग यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालें तो ये प्लस बन जाएगा। तो देखिए यहाँ भी आर स्क्वायर और यहाँ भी आर स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाइए, कहाँ रखेंगे, सारी इक्वेशन को पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखिए क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या है आप लोगों की r cos थीटा, dx सब्सटीट्यूट करवाइए dr cos थीटा r sin थीटा d थीटा, y रखिए r sin थीटा, dy रखिए क्या आएगा dr sin थीटा प्लस r cos थीटा d थीटा। ऐसे नीचे वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, x यानी r cos थीटा बट इस बार dy रखना है, dr sin थीटा r cos थीटा d थीटा प्लस y है तो सॉरी माइनस y है तो ये आ गई वैल्यू r sin थीटा, यहाँ dx सब्सटीट्यूट करिए dr cos थीटा माइनस r sin थीटा d थीटा इक्वल टू ये क्या बनेगा आप लोगों का, देखें a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया यहाँ से आर स्क्वायर। ये आप लोगों की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी। अब जरा देखिए कोई टर्म ऐसा तो नहीं है जो कट रही हो, ये बन रहा है आप लोगों का आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और ये भी देखिए आर स्क्वायर, ये वाली टर्म आप लोगों की कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर आप लोगों का आर डी आर साइन थीटा कॉस थीटा ये वाली भी आप लोगों की टर्म कैंसिल हो जाएगी जब प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, ये बन रहा है आप लोगों का आर कॉस स्क्वायर थीटा डी आर, और ये बन रहा है आर साइन स्क्वायर थीटा डी आर। तो एक तो आर डी आर कॉमन आ रहा है, और उसके अलावा क्या आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वैल्यू देखिए क्या बनेगा, ये आ रहा है आप लोगों का आर साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला कैंसिल हुआ ना, तो ये आएगा आपका आर स्क्वायर और डी थीटा, यहाँ से आर स्क्वायर डी थीटा कॉमन आएगा, तो ये बन रहा है आप लोगों का कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार चेक करिए ऊपर से क्या आ रहा था आप लोगों का, देखिए आर डी आर ओनली, लेकिन नीचे से क्या आ रहा है आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो आर, देखिए इस आर से ये वाला आर कैंसिल और इस आर से ये वाला आर कैंसिल, ये दोनों 1 हो गए, तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बन के तो ईजी आया है एकदम। क्या आ गया डी आर अपॉन स्क्वायर, इस ये वेरिएबल सेपरेबल लगाइए, आर की तरफ आर वाली टर्म्स रखिए सारी और डी थीटा अलग सेपरेट करिए। बताइए किसका फार्मूला है साइन इनवर्स, ठीक है, ये किसका फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, आर अपॉन ए इक्वल टू थीटा प्लस सी। ओके, यहाँ से आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, चाहे यहाँ लिखकर छोड़ दीजिए, वैसे आर की तो रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन ए स्क्वायर। पहले थीटा और फाइंड करिए, देखिए यहाँ पर थीटा फाइंड करके दिखाते हैं आप लोगों को। क्या करिए दोनों को डिवाइड करिए, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा कितना होगा वाई अपॉन एक्स, आर कैंसिल
tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, क्योंकि जो वैल्यू आप एज्यूम करते हैं उसको आप आंसर में से रिमूव करके आइए, क्योंकि थीटा और आर में आपने वैल्यू मानी थी, इसलिए आप आंसर थीटा और आर में नहीं देंगे। ओके, ये समझ में आ गया, इस आर से वाला आर कैंसिल हो गया था। ओके, तो ये आप लोगों का आंसर है। देखिए आर की वैल्यू को हमने यहां से सब्स्टिट्यूट किया। और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बताइए वेरिएबल सेपरेबल। देखिए अब भी अप्लाई नहीं कर सकते, किसकी वजह से, y माइनस एक्स की। इसी को एज्यूम करिए, y माइनस एक्स को v एज्यूम करिए, y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स का 1 और v का डिफरेंशियल dv बाई dx। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस dv बाई dx। ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1 करवाइए जरा। dy बाई dx कितना आ गया, 1 प्लस dv अपॉन dx माइनस एक्स tan v इक्वल टू 1। देखिए इस 1 से वाला 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो dv अपॉन dx माइनस x tan v, 1 माइनस 1 क्या हो गया होगा, 0। x tan v इधर लेकर जाइए, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू x tan v। देखिए यही बच रहा है ना। ओके, तो क्या होगा बताइए। देखिए वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा, tan v लेते हैं और इसे लिख लेते हैं x dx। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, tan अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो 1 अपॉन tan v स्क्वाट v। ठीक है, अब क्या करिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो cot v dv इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dx और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट मत भूलिएगा। cot v का इंटीग्रल क्या होता है बताइए, log sin v इक्वल टू क्या हो गया, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। पुट करिए वैल्यू, log साइन कितना, v कितना माना था हमने, y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। वैसे देखिए log में जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो मॉड लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज पर डिफाइन नहीं करते हम log को। ओके, वो बात अलग है, आप लोगों की बुक्स में किस तरह दिया हुआ है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बट log में जब भी आप लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मॉडुलस लिखना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड क्लियर किया था, और इस मेथड में ये वेरिएबल एंड सेपरेबल का ही एक फॉर्म है, बट ये डायरेक्टली वेरिएबल एंड सेपरेबल की तरह अप्लाई नहीं होता है। पहले हमें एज्यूम करना पड़ता है, उसके बाद जाके हम वेरिएबल एंड सेपरेबल अप्लाई कर पाते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस हमने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से समझाए हैं। आई होप आप लोगों को मोस्टली क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को किसी और चैप्टर की भी वीडियो बनवानी है, या आप लोगों को कोई चैप्टर ऐसा जो क्लियर नहीं है, तो प्लीज आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम आप लोगों के लिए वो वीडियो अवेलेबल कराएंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।